गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और स्टॉक लेके आए हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बट बिफोर वी डिस्कस दैट स्टॉक, एक बार हमने जो 16 तारीख को जो स्विंग ट्रेड लिया था एसीसी सीमेंट में, उसका स्टेटस देख लेते हैं। स्टॉक अभी तक ठीक ठाक मूव हो रहा है, जैसे प्लान किया था। कोई उसमें कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है। वी विल कंटिन्यू टू होल्ड, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वी विल होल्ड जब तक मार्केट में कोई ड्रास्टिक नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं आता है, तब तक अर्ली एग्जिट नहीं करेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो अच्छी बात है, टारगेट हिट होता है तो भी अच्छी बात है। बट जब तक स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में, तब तक हम इसको सेल नहीं करेंगे। तो दैट वाज वन थिंग। एंड आज मैंने लिया है टीवीएस मोटर्स। सो टीवीएस मोटर्स, आप सबको पता है, काफी पुरानी कंपनी है। अगेन काफी अच्छा खासा मार्केट कैपिटल है, ऑलमोस्ट 1,03,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। और दूसरी बात यह है कि स्टॉक आज थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। लेट मी पुल अप द चार्ट। अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में आरएसआई डाइवर्जेंस क्लियरली दिख रहा है। अगर आप यहाँ के आरएसआई देखोगे और यहाँ का आरएसआई देखोगे, तो दोनों में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता हुआ बन रहा है। ये अपसाइड है एंड स्टॉक अभी भी उसी लेवल्स पे है। दूसरा, ये जो वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ जो बाई आउट हुआ था, वो सस्टेन कर रहा है। और आज भी ठीक ठाक वॉल्यूम से, और कैंडल भी अच्छा खासा क्लोज हुआ है। तो कैंडल में भी कोई कमजोरी नहीं है। टिल द एंड जो डेज हाइस था, उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। तो दैट इज वन गुड साइन। अनदर गुड साइन इज रिग्रेशन। जैसे मैं हमेशा देखता हूँ कि प्रीवियस जो स्विंग लो था, वहां से अगर एक रिग्रेशन ड्रॉ करते हैं, तो उसमें कोई लीनियरिटी मिलती है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने जब चेक किया, तो यहाँ पे एक ठीक ठाक रिग्रेशन मिल रहा है, जहाँ पे पियर्सन का स्कोर भी ऑलमोस्ट 90 है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक क्लियरली अप ट्रेंडिंग है। और इसके चलते अगर आप देखोगे, ये मीन लाइन है, ये लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसके रेंज में है। तो यहाँ से अगर हम बाई करते हैं, तो टारगेट ठीक ठाक अपर बैंड्स के आसपास रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट जो लोअर बैंड के नीचे रख सकते हैं। सो इवन रिस्क टू रिवार्ड भी देखोगे तो 1:2.3 है, विच इज ओके ओके, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड। अभी वॉलेटाइल मार्केट सिनेरियो के हिसाब से कॉशियस चलने पे ही भलाई है। एंड वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू कॉल आउट इज मूविंग एवरेज। अगर आप इस स्टॉक का डेली मूविंग एवरेज देखोगे, सिंपल मूविंग एवरेज आई एम सेइंग, स्टॉक ऑलमोस्ट 50 एसएमए को ब्रेक करता है, फिर अगेन वहां से पुल बैक लेता है, देन अगेन ब्रेक करता है। बट इट सस्टेन्ड अबाउट 50 सिंपल मूविंग एवरेज, सो विच इज ऑल्सो गुड साइन। यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है, बट ठीक है। हमने एक स्विंग के लिए लिया है, तो ये 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा, जहाँ पे हमें रिटर्न ऑलमोस्ट 12% का मिलेगा अपने कैपिटल पे, विच इज नॉट बैड एट ऑल। ओके, नाउ कमिंग टू फंडामेंटल्स। अगर आप तीन चार चीजें देखोगे मोटा मोटी, अगर आप इसका वैल्यूएशन, आई मीन फाइनेंशियल्स देखोगे, जो पियोट्रॉस की स्कोर से रेफर किया जाता है, तो मैं ये फॉलो करता हूँ। 7 है तो विच इज गुड, रिलेटिवली गुड। और नेक्स्ट इज, अगर आप इसका होल्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, तो वो भी ठीक ठाक है। प्रोमोटर्स के पास 50.27 है, विच इज अनचेंज्ड सिंस लास्ट 6 क्वार्टर्स, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और एज यूजुअल पब्लिक ने यहाँ पे हल्का सा अपना माल काटा है, तो इट मीन्स पब्लिक के हाथों से FII DIS के पास जा रहा है। ज्यादा चेंज नहीं है, बट ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। और अगर इसका सेल्स भी देखोगे, क्वार्टरली सेल्स और ईयरली सेल्स, उसमें भी कोई ज्यादा गिरावट नहीं है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे, तो टीवीएस मोटर्स इज रियली डूइंग गुड। 39,000 करोड़, 31, 24, सो अप ट्रेंड ही है यहाँ से। 2020 से ठीक ठाक अप ट्रेंड है। और अगर इवन इनफैक्ट अगर क्वार्टरली सेल्स भी देखोगे, तो 10,000 अक्सर ऑटोमोबाइल कंपनीज में क्वार्टरली ट्रेंड ज्यादातर रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि गाड़ियों की बिक्री सीजनल होती है। तो अक्सर लोग सीजन के हिसाब से गाड़ियां खरीदते हैं। तो हम ये चीज कर सकते हैं कि मार्च 2024 से मार्च 2023 को कंपेयर कर सकते हैं।
विच इज़ गुड। तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे कुछ कमी नहीं दिख रही है कंपनी में, तो ये सारी चीज़ें मीट कर रही थी, तो दैट इज़ व्हाई आई हैव बॉट दिस स्टॉक। और मैंने इसका जब मैंने स्टॉक खरीदा था तो इसका लाइव अपडेट 1 बजे के आसपास आज खरीदा था, 1 डेढ़ बजे के आसपास, तो मैंने मेरे ट्विटर पे नोटिफिकेशन दिया था। ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि क्या क्राइटेरिया पे मैंने स्टॉक खरीदा। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर है गाइस, ये जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ, दिस इज जस्ट टू शेयर माय नॉलेज, शेयर माय व्यूज। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। प्लीज अपना ड्यू डिलीजेंस खुद करिए बिफोर यू बाई एनी स्टॉक। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के एंड में मेरा ट्रेड का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा और मेरा सेबी का हैंडल का स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, सो दैट यू कैन वेरीफाई। और आप मेरा अ, आप मेरा ट्विटर हैंडल, एक्स का हैंडल आप डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है, सो प्लीज फॉलो दैट फॉर रियल टाइम अपडेट्स। सो आई थिंक वी आर गुड फॉर नाउ, अभी के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड और स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे इन्वेस्टेड। बाय फॉर नाउ, गुड बाय।